कान पर रहते हो भगा दे तो कहाँ खाएगा, कहाँ परे बैठेगा। देवतागण सभी परेशान भगवान के पास गए और भगवान क्या नहीं जानते हैं। भगवान ने कहा कि देखो भैया, तुम्हारा श्रीपद सभी कुछ नष्ट हो चुका है, अब इसके लिए वो भी समुद्र में समा गया है। अब समुद्र में समा गया है तो उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हें सब कुछ नहीं प्राप्त होगा। और एक लाभ ये भी है कि आए दिन तुम लोग लड़ते रहते हो तो उसमें मंथन करने में तुम्हें अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए तुम लोग अमर हो जाओगे। लेकिन इसके लिए दैत्यों से तुम्हें संधि करनी पड़ेगी। देवता कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु, हमारा सिंहासन बताओ सब छीन चुके हैं, अब हम उनसे कहें हम लोग मिल के मंथन करेंगे जिससे लड़ाई झगड़ा हो, तो कोई सहयोग की भावना उससे कैसे कर दी जाए। भगवान ने कहा देखो करना तो पड़ेगा, अकेले तुम इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान ने एक उदाहरण दिया, क्या कहा, अरे योपि संधेया सति कार्यार्थ गयोर्वे अहिमूषक वद देवा यर्थस्य पदवीं गतई। कहने लगे हम तुम्हें एक दृष्टांत बता रहे हैं जिस प्रकार से अहि मूषक वध, अहि माने क्या होता है सांप, और मूषक माने बोला करो चूहा, वध जिस प्रकार से सर्प ने चूहे का वध कर दिया था उस प्रकार से कहने लगे वो कैसे। तो वो दृष्टांत सुनिए कैसा था। एक बार एक सेठ जी ने अपनी तिजोरी खोली जिसमें छोटा सा दरवाजा लगा था काठ का यानी लकड़ी का, अब वो खिड़की खोल दी तिजोरी की, जल्दी में चले गए तो एक सांप आया और उसमें घुस के बैठ गया। थोड़ी ही देर में एक चूहा आ रहा था तो वो भी उसी में बैठ गया, और तब तक सेठ जी को याद आ गई कि हमें लगता हम तिजोरी खोल के आ गए, तो वो आए और तिजोरी में ताला बंद कर दिया। अब अंदर कौन कौन है, चूहा और सांप दोनों अंदर थे बंद। अब चूहे को जैसे ही देखा सर्प ने तो जीभ लपलपाने लगा तुरंत कि अच्छा घर बैठे भोजन आया, लेकिन फिर विचार करने लगा कि इसको तो हम खा जाएंगे, लेकिन तिजोरी तो सेठ जी बंद कर गए, अब ये पता नहीं कब आवे कब खोले और हम न निकल पाए तो चूहे का तो हम अभी बंद कर देंगे, खा जाएंगे, लेकिन हमारा भी दो चार दिन में देहांत हो जाएगा। तो उसने तुरंत ही मूषक राज से कहा, कहने लगा अरे मामा क्या हालचाल है। तुरंत ही मूषक राज सोचने लगे ये सर्प हमको मामा कह रहा है, कहा भैया ये कहाँ से रिश्ता आ गया मामा भांजे का। तो वो सर्प कहने लगा आपको पता नहीं है क्या, अरे अभी परसों ही तो हम लोगों की सर्पों की सभी की मीटिंग हुई थी कि भाई देखो अब कोई भी सर्प मूषक राज के वंश को नहीं खाएगा, कोई भी वध नहीं करेगा। कहा क्यों, कहने लगे हम लोगों में ये संकल्प लिया है कि आप ही लोग हम लोगों के लिए घर बनाते हो। भाई बिल कौन बनाता है, चूहा ही तो बनाता है, और उसी में जो सर्प बैठ जाता है उसी में वास करने लगता है। तो कहने लगे इसलिए हम लोगों की ये मीटिंग हुई है, उसमें हम लोगों ने संकल्प ले लिया। तो मूषक राज बड़े प्रसन्न कि अच्छा मेरा भांजा मिला, हम मामा बन गए। कहा ठीक है भैया। अब तुरंत सर्प कहने लगा मूषक राज मामा जी ये समझ लो हम दोनों लोग कुछ ही दिन के मेहमान हैं। कहा क्यों, ऐसी क्या बात, कहीं तिजोरी है बंद,
और हम दोनों लोग इसमें हैं। तो तुरंत मूसक राज बोले, अरे तुम्हारा मामा किस दिन काम आएगा, अभी देखो तुरंत इस तिजोरी का कोना मैं काट देता हूँ। और बस दोनों लोग बाहर। और यही तो सर्प महाराज चाहते थे। वैसे ही मूसक राज ने काटना शुरू किया तिजोरी का एक कोना, और जैसे ही छिद्र बन गया तो वैसे ही कहा, निकलो भांजे। अब सर्प कह रहे कि नहीं मामा, पहले तुम निकलो। अब पहले तुम में थोड़ा भाई अब अच्छा काम किया है तो थोड़ा संपत्ति तो दिखानी ही पड़ेगी, इसने प्यार दिखाना पड़ेगा। तो सर्पराज कहने लगे, अच्छा ठीक है मामा, अब आप इतना इसने दिखा रहे तो पहले हम ही निकल चलते हैं। और बाहर निकले सर्प और बैठ गए फना फुला के एकदम। और जैसे मामा श्री मूसक राज बाहर आए तो वैसे तुरंत उन्होंने दबाया मुंह में, कहा भांजे ये क्या कर रहे हो। तो तुरंत ही सर्प कह रहे हैं, अरे भांजे तो हम इस तिजोरी के अंदर ही थे वहीं तक, अब बाहर कोई मामा भांजा नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने ये उदाहरण दिया, अहि मूषक वद देवा तीर्थस्य पदवीम गतई। उसी प्रकार से तुम्हें दैत्यों से संधि करनी है। जब ये बात देवताओं ने सुनी तो कहा, प्रभु मैं समझ गया। और खाली हाथ सभी लोग कहाँ पहुंचे, दैत्यों के पास। दूर थे, जैसे ही दैत्यों ने देखा कि अरे ये देवता सब एक साथ आ रहे हैं और किसी के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, तो दूर से देखा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, सब खड़े हो गए दानव। दूर से देवताओं ने कहा, भैया राम राम। अब वो दैत्य सोचे कि ये बड़ी श्रद्धा भावना इतना इसमें क्यों दिखा रहे हैं। कहा, राम राम क्या बात है, तुम लोग कैसे आए हो। कहा, भैया हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग आपस में आए दिन लड़ते रहते हो, कभी कोई इधर से मर जाता है, कभी कोई उधर से मर जाता है, इसलिए हम लोग मिल करके समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें अमृत निकलेगा और फिर इसके बाद में हम लोग पी लेंगे तो फिर कभी भी मरेंगे नहीं, चाहे जितना झगड़ा होगा। अब दैत्य तो भैया दैत्य वो समझ में आ गए देवताओं की साजिश को नहीं समझ पाए। कहे तो फिर ठीक है, तैयारी करो। उसी क्षण तैयारियां होने लगी। मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में व्यवस्थित करने के लिए उठा करके ही चलने लगे। और जैसे ही चलने लगे तो वो मंदराचल पर्वत कोई छोटा तो था नहीं, गिर पड़ा। और ना ही भगवान का ध्यान किया। अरे पंडित जी भी पूजा कराते हैं, कोई शुभ कार्य होता है तो क्या करते हैं, पहले सबसे पहले गणेश पूजन करते हैं और इसके बाद में तब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने न किसी इष्ट देव का पूजन किया न कुछ, तो जैसे ही चले तो वैसे ही पर्वत जो है गिर पड़ा। तो किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, सभी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दानव दैत्य कहने लगे, भैया हमने पी लिया अमृत, अब हमें न चाहिए। देवताओं ने कहा, भैया ऐसा है, हम लोगों ने थोड़ी त्रुटि कर दी, परमात्मा का स्मरण नहीं किया। आइए भगवान गणेश के चरणों में अर्चन वंदन करते हुए रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति। अरे आज मंगल गणपति, अरे आज मंगल गणपति, रख लाज
दुख हर सिद्धि विनायक दुख हर सिद्धि विनायक दुख हर संताप हारी सुख कर संताप हारी सुख कर करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना मैं नित प्रति करो प्रार्थना मैं नित प्रति रख लाज मेरी गणपति रख लाज मेरी गणपति रख लाज मेरी गणपति। तेरी दया तेरी कृपा तेरी दया तेरी कृपा तेरी दया तेरी कृपा तेरी दया तेरी कृपा तेरा मांगे हम सदा तेरा शीस मांगे हम तेरा मांगे हम सदा शीस मांगे हम सदा तेरे है ध्यान में हो मती तेरे ध्यान में खोवे मती रख लाज मेरी गणपति रख लाज मेरी गणपति रख लाज मेरी गणपति रख लाज मेरी गणपति। बोलो गजानन सरकार की। और जैसे ही पंडित जी भी गणपति पूजन कराते हैं तो फिर इसके बाद सभी देवताओं का आह्वान करते ही देवता गण आ जाते हैं। और जब गणेश जी का आह्वान किया तो वैसे ही श्री नारायण हरि विष्णु साक्षात वहां प्रकट हो गए और कहा तुम लोग घबराओ नहीं, अरे अभी व्यवस्थित कराते हैं। भगवान ने मंदराचल पर्वत को उठाया और गरुड़ के ऊपर रख करके समुद्र तट पर पहुंचाया। इसके बाद में वासुकी नाग को नेति के रूप में बनाया। अब मथानी का एक ही बनाई गई, बताओ मथानी किसकी बनी? मंदराचल पर्वत की। और नेति मथानी में रस्सी लगती है ना, उसे नेति कहते, वो काहे की बनाई गई? आप लोगों ने सुना नहीं, मन भ्रमित हो गया। वो वासुकी नाग यानी सर्प की बनाई गई। उनको भी अमृत का लालच दिया गया कि तुमको भी अमृत देंगे, चलो मंथन में सहयोग करो। इस प्रकार से जब मंथन प्रारंभ हुआ तो भगवान ने चाहते हुए कि भाई ये देवता सब गोरे गोरे हैं और कहीं अगर वासुकी नाग के मुख के तरफ हो गए यानी कि सन की तरफ, तो जिस समय घर्षण होगा तो अग्नि की ज्वालाएं निकलेगी मुख से, तो इन्हें बहुत कष्ट होगा, सब काले काले हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने यहाँ पर उल्टा बोला कि देखो भैया ऐसा है, तुम लोग देवता हो और ये है दैत्य, तो इसलिए देवतागण जितने हैं वो सब मुख की तरफ लगेंगे और दानव दैत्य वो सब पूंछ की तरफ लगेंगे। वैसे उल्टा बोले थे भगवान कि ये दैत्य जो हैं ये सब उल्टे को ही सीधा समझते हैं। तो तुरंत अच्छा
हम ही जो है छोटे बाप के बेटे हैं क्या? तुम सब लोग बड़े बाप के बेटे हो क्या? ना, हम मुख की तरफ रहेंगे, तुम लोग पूंछ की तरफ रहोगे। और भगवान तो यही चाहते थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब देखो, पूंछ की भी बड़ी महिमा होती है। पूंछ अगर सर्प के है तो पूंछ तो और भी होती है, क्यों भाई? पूंछ होती है कि नहीं? और जैसे हनुमान जी पहुंचे लंकापुरी में तो रावण ने देखा, जैसे ही रावण ने कहा कि इस बंदर का वध कर दो, तो उसी समय जो है विभीषण जी का आना हुआ और हनुमान जी ने अपने पूंछ जो है, पूंछ में कौन विराजमान है? पूंछ में हनुमान जी कौन है? बाबा भोलेनाथ। और पूंछ में विराजमान है कौन? आदि शक्ति भवानी मैया। तो जिस समय रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज खड़े थे तो पूंछ ऐसे उठाई और पूंछ को चूमने लगे और मस्तक में लगाने लगे कि हमारा पद होने जा रहा। तो वैसे ही रावण ने देखा तो कहने लगा, कपिके ममता पूंछ पर। हमें लगता है इस बानर को पूंछ बहुत प्यारी है। और भाई प्यारी होनी चाहिए। पूंछ का मतलब पत्नी। अरे जिसको पत्नी ही से प्रेम नहीं हो, दुनिया वाले से क्या प्रेम करेगा? क्यों भाई? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार से पूंछ, कभी के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाई, और तेल बोर पटपादि मुनि पावक देव लगाई। बांध करके कपड़े पावक लगा दो। हनुमान जी ने कहा, लगता सरस्वती मैया की कृपा हो गई। और इसके बाद फिर पूंछ आई। बात कहाँ? पूंछ बुझाई खोई सम धारी लग रूप बहोर, और जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ करी जोड़, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब देखिए, एक भक्त कहने लगा, पंडित जी ये पूंछ सबके होती है। हमने कहा कैसे? कलगज गाय की भी पूंछ होती, भैंस की भी पूंछ होती है। हमने कहा बस जानवर के ही होती है क्या? मानव में नहीं होती क्या? कहने लगा ना। अरे हमने कहा देखो, अब हम बता रहे हैं, किसी के घर जाओ और बुजुर्ग बाबा बैठे हैं बाहर, और रिश्तेदार ने कहा, दादा इतनी ठंडी में तुम बाहर काहे बैठे हो? तो तुरंत दादा कहने लगे, कहा बताई लाला, ई घर में हमारी कौनो, जोर से बोलो, ई घर में हमारी कौनो पूछ नहीं। तो हुई कि नहीं पूछ? कोई किसी के घर गया, बात बात पर सासू जी अपनी बहुरिया को बुला रही है, तो तुरंत जो है रिश्तेदार ने कहा, अरे ये घर में तुम्हारी बहुरिया की बहुत पूंछ है? अब हुआ जब अपने मैके गई तो 2-4 दिन रुकी और कहने लगी, अब हम अपने घर जा रहे हैं। देखो, जिस घर से गई है वही कह रही है, अब हम अपने घर जा रहे हैं। और यो अपना घर नहीं है, गई यहीं से। क्या कह रही है? अरे वहां हमारी सास बहुत पूंछ वाली है। क्यों भाई? कोई किसी के यहाँ काम करवाने के लिए गया, अब वो मान लो नहीं है, तो उसने कहा कि भैया ये बताओ, ये काम करवाने आए भैया के यहाँ, हमारा काम हो जाएगा? तो वो क्या कहता, अरे तुम जानते नहीं का, इनकी यहाँ से लेके हुआ तक पूंछ है। ऐसे ही तो हनुमान जी से मैया ने भी कहा, जगत जननी इधर से जाओ। भैया कहने लगी हनुमान जी महाराज से, जिस समय पूंछ बुझाई खोई सम धरी लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो करे दो। कहने लगी, हनुमान हमने सुना इसी पूंछ से तुमने सोने की लंका जला दी, लेकिन तुम्हारा बाल बांका भी नहीं हुआ। ऐसा कारण क्या है? कहने लगी मैया कि तंग जला के जली भी नहीं,
हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, चली भी नहीं है पूछ तुम्हारी, जला के चली भी नहीं हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू कौन सा जादू कौन सा जादू इस पूछ में भरा, हंसी पूछती है किस देश तुम्हारी, कौन सा जादू जब जानकी मैया ने पूछा तुम्हारी पूंछ में कौन सा जादू है, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे मैया जो मैं ये बात बता रहा हूं, जो हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया। जानकी मैया ने क्या पूछा था, तुम्हारी पूंछ में कौन सा जादू है, तो हनुमान जी महाराज ने जो उत्तर दिया, ये उत्तर अगर आप लोग अपने हृदय में धारण कर लें तो फिर हम सभी के प्रेमी हो जाएंगे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये वाला सिस्टम हो जाएगा। हनुमान जी ने क्या कहा सुनिए, मैया बोले कपी परमात्मा प्रभु हृदय में विराजमान है, एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। बोले कपी राधो है आगे, पीछे है पूछ रहस्य है भारी, और कहने लगे भैया बानर को भला पूछता कौन, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। अगर यही भावना हमारे अंदर आ जाए कि हमारे इस जीवन में कोई व्याख्या मत करो, कोई बखान मत करो, हमारी बड़ाई ना करो, क्योंकि परमात्मा करते हो तुम कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, इसलिए बानर को भला पूछे कौन, राम जी के है देखो पूछ हमारे। सभी लोगों ने जयकार बोली है, किसी भी देवी देवता की जयकार बोलो चाहे न बोलो चल जाता है, लेकिन हनुमान जी महाराज की जयकार अगर भाव से नहीं तो फिर भय से बोलना पड़ता है। एक ही चौपाई कौन सी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। इनकी जयकार में कोई कंजूसी, दोनों हाथ उठा के बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये जयकार इतनी जोर से काहे, क्योंकि भूत से सबे डरा है, भयभीन होए न प्रीत।
तो इस प्रकार से भगवान ने जैसे ही कहा कि नहीं देवतागण मुख की ओर रहेंगे, तो दैत्य कहने लगे ना भैया, हम तो आगे ही लगेंगे मुख की तरफ। भगवान ने मन में सोचा यही तो हम चाहते ही थे। तो देवतागण किधर हो गए? पूंछ की तरफ, और दैत्य लोग किधर है बताओ? मुख की तरफ। अब भगवान की कृपा से मंथन प्रारंभ हुआ, और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो वो पर्वत जल में समाने लगा। वैसे ही भगवान ने तुरंत ही कच्छप अवतार धारण किया। बोलो कच्छप भगवान की। और उस मंदराचल पर्वत के नीचे विराजमान हो गए। कच्छप का मतलब कछुआ बन के। और फिर जब घर्षण हुआ तो भगवान को बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही, क्योंकि पीठ में आज लोग भी बुजुर्ग दादा बाबा लोग कहो नातीत कहते बउआ तनक पीठी खजुआओ, है नहीं? तो ऐसे ही भगवान को खूब आनंद की अनुभूति हो रही है। अब मंथन प्रारंभ हुआ जब, तो सबसे पहले कालकूट विष निकला। क्या निकला? विष, कालकूट। विष का मतलब पॉइजन, और हिंदी में समझो तो कहो जहर। सबसे पहले, और जैसे ही निकला तो उसकी विशालाग्नि से जलचर देवता दैत्य सभी घबराने लगे। अब ये हुआ कि अब क्या किया जाए, तो भगवान ने इशारा किया, भोले बाबा ही इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। अब जहर का प्याला ले करके चलते हैं वहां से, तो कुछ बूंदें गिर गई वहां पर। जो पैती पंडित जी बनाते हैं ना कपास की, उसी कपास के ऊपर जब कुछ जहर की बूंदें गिर गई तो सर्प, जितने भी विषैले जीव जंतु हैं, जैसे बीछी हो गई, सर्प हो गए, और भी जीव जंतु, इन्होंने सोचा ये अमृत है, तो उसी में वो चाटने लगे। तो सर्प ने जैसे ही चाटा तो वो जो घास होती है ना, वो पतली घास होती है, उससे जीभ उसकी कट गई, और तभी से सर्प विषैले हो गए। बीछी भी अपने अंदर जहर धारण कर लेती है तो थोड़ा सा डंक मारती है, बस पूरा काम हो ही जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से जहर का प्याला ले करके जब बाबा भोलेनाथ के पास देवता गण गए तो भगवान मुस्कुराने लगे। बगल में आदि शक्ति मैया बैठी थी, तो कहने लगी भोलेनाथ क्या बात है, क्यों अचानक हंसने लगे? भोलेनाथ ने कहा देवी हमारे लिए बहुत ही सुंदर भोग आ रहा है, भोग प्रसादी आ रही है। तब तक देवता गण आ गए और देखा प्याला लिए। मैया ने पूछा ये क्या है? भोलेनाथ हंस के बोले ये जहर लेके आए, क्या करें पी लें? अब बताओ कोई पत्नी से पति पूछे कि जहर पी ले तो क्या उत्तर मिलेगा? ये तो हाँ, लेकिन ऐसे समय पे न पूछे जो उन्हें समय पे झगड़ा हुआ। जैसे ही कहा मैया से तो आदि शक्ति भवानी जगदम्बे मैया ने तुरंत कहा, महारानी कहने लगी प्रभु हे भोलेनाथ आप वही करिए जिससे सारे संसार का हित हो, कल्याण हो। बोलो शंकर भगवान की। आइए भोलेनाथ के चरणों में अर्चन वंदन करते हुए नमामि समीसा निर्माण रूपम, नमामि समीसा निर्माण रूपम। ओ विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विशेषं। जय हो भोलेनाथ की।
कलातीत कल्याण कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद सर्वो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो प्रभो मलमधारी बोलो शंकर भगवान की। सभी लोग भोलेनाथ के नाम पर ताली गाते हुए नैव पूजा न तो हम सदा जरा जन्म जो कौथे तातव्यमान नमो माया नमामि शंभो नमामि शंभो प्रभो पाहिया रुद्राष्टमिदं प्रोक्तं त्रिवेद हरितोषे